बद्रीनाथ ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। यहाँ उनका घर था। एक दिन नारायण यानी भगवान विष्णु के पास नारद जी आए और बोले कि आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर वक्त शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती रहती हैं और आपको लाड लड़ाती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उद्धान के लिए भगवान विष्णु तप और आराधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए, जहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें ये। वह उस घर के अंदर गए। घर में घुसते ही उन्हें पता चला कि ये भगवान शिव का निवास है और वह बड़े ही खतरनाक हैं। अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो आपका ही नहीं बल्कि खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में भगवान नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने जाकर बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे वापस आए और उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती को दया आई और उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। भगवान शिव ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को छूना मत। माता पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पे भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए माता पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें भगवान शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही माता पार्वती ने बच्चे को गोद में लिया, वह चुप हो गया और भगवान शिव की तरफ खुश होकर देखने लगा। भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन क्या कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया। भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए चली गईं। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। भगवान शिव तो सब जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थीं कि आखिर दरवाजा अंदर से किसने बंद किया। भगवान शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। तभी माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। भगवान शिव के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने आए उन्हें जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वहां से कहीं और चले जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सका और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से यहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर वह केदारनाथ में बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव।